साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, एक बड़ी अपडेट जो है, आज बिजली जो कर्मचारी हैं और मिड डे मील जो कर्मचारी हैं, इन्होंने भी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स को जो अपना समर्थन दे दिया है। और इनके समर्थन में जो अभी जिला प्रधान हैं बिजली बोर्ड से जो मलकीत सिंह जी महिलाओं के समक्ष जो अपनी बात रख रहे हैं। साथी मलकीत सिंह जी, सरकार बौखला चुकी है, आशा वर्करों के आंदोलन से सरकार बौखला चुकी है। वो जो तानाशाही शासन जो सरकार स्थापित करना चाहती है, उसके खिलाफ जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो, उससे अब सरकार बौखला चुकी है। उन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जिन कानूनों को सरकार लेके आती है, उन कानूनों का लगातार इस देश की जनता, इस देश का कर्मचारी, इस देश का हर वर्ग उसका विरोध कर रहा है, इसलिए सरकार बौखलाई है। आज हम इस मंच के माध्यम से सरकार की निंदा करते हैं कि जिस तरीके से आशा वर्कर अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाए हुए थी, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातचीत रख रही थी, लेकिन सरकार ने कल वही तानाशाही अपनाते हुए, दमन की नीति अपनाते हुए जो उनके ऊपर एसमा लगा के आज उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को रास्ते में रोका जा रहा है, उनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, तो हम सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार की घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात, आपका आंदोलन जब से चले करनाल के अंदर महापड़ाव है, आपको शुरू में ही सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक आश्वासन दिया था कि आप जब ये आंदोलन शुरू करोगे, ये आंदोलन किसी कीमत पे किसी कमी की वजह से टूटने नहीं दिया जाएगा। और पैसे की कमी हो, आदमियों की कमी हो, सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार आपके बीच में है। चाहे आपने देखे होगा कि अलग अलग विभागीय संगठन आपका सहयोग करने के लिए बीच बीच में आपके बीच में आते हैं, आर्थिक सहयोग के लिए अलग अलग विभागीय संगठन पैसे की या आर्थिक सहायता की घोषणा आपके बीच में करते हैं। तो मैं सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा जिला करनाल का प्रधान होने के नाते, क्योंकि करनाल के अंदर ये पड़ाव चला हुआ है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी करनाल जिले के साथियों की बनती है। तो आज शाम को भी जो शकुंतला जी ड्यूटी लगा के गई है, सड़क कर्मचारी संघ जिला के संबंधित सभी विभागों के कर्मचारी आपके पड़ाव पे पूरी नजर रखेंगे, सरकार की तानाशाही को आगे नहीं बढ़ने देंगे और सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा आपके साथ रहेगा। दो नारों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ये थे साथी मलकीत सिंह जी, सड़क कर्मचारी संघ करनाल के जिला प्रधान। आप सुन रहे थे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अभी जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कोशिश की है, हेल्पर यूनियन द्वारा जो महापड़ाव यहाँ डाला गया है, यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। राज्य सचिव हैं किसान सभा के सुमित जी, आप सुन रहे हैं। आप उस समय पे भी थे, आपके पूर्वज उस समय पे थे, आप भगत सिंह के वारिस थे, आप दुर्गा भाभी के वारिस थे, आप चंद्रशेखर आजाद के वारिस थे। हमने उस समय पे भी लड़ाई लड़ी थी उन्हीं के खिलाफ, और आज भी हम लड़ाई लड़ने लग रहे हैं उन्हीं अंग्रेजों की औलादों के खिलाफ। इसलिए बखूबी तरीके से हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि सत्ता का चरित्र जो है, सत्ता का जो चरित्र है, वो हमेशा लोगों के अधिकारों को कुचलने के लिए बना हुआ होता है। और अपनी यह जिम्मेदारी बने हैं, यह जिम्मेदारी इसलिए बने हैं क्योंकि हमें आजादी के आंदोलन के जो नायक थे वो ये सिखा के गए थे कि गलत का विरोध करो, अगर गलत के विरोध में नहीं बोले तो आप अन्याय करने वाले के साथ में खड़े माने जाओगे। इसलिए मैं तो आप लोगों ने जो ये लड़ाई लड़ी है, इतना लंबा जो ये संघर्ष आप लोग लड़ रहे हो, इस बात के लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि हाँ, आज हरियाणा में केवल किसानों के बाद महिलाएं भी जो है वो खट्टर को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। ये नुमानत है खट्टर, अकिन का काम तो घराए रहने का है, चूल्हा चौका करने का है। ये क्या लड़ाई लड़ेंगी, इनने क्या हका का बेरा, क्या अधिकार का बेरा, अधिकारों का, ये तो गुलाम है। लेकिन आप लोगों ने ये लड़ाई लड़के साबित कर दिया कि गुलाम नियम, हम बराबर के हक मांगने वाले हैं। हर जा हक नहीं दोगे तो खोस भी सका, हाँ खोस सका कि नहीं, खोस सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में जब तक ये मांगे, और मैं ये कहता हूं बकायदा कि आप लोगों की एकता भी जो बनी है वो बहुत बड़ी जीत है। किसान आंदोलन का सबक हमें यह बताता है कि जनता जब एकता करके लड़ती है तो उसकी जीत निश्चित तौर पे होती है।
500 से ज्यादा किसान संगठन जो कभी एकजुट नहीं होते थे, उन्होंने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी। कई बते एक दूसरे से कट्या करते नु मैं लड़ दियो खराब हो बूंदा, लेकिन उन नया बेरा पाट गया। अब मोदी से लड़ाई लड़नी है तो इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी जो ये एकता के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, या एकता ही हमारी जीत का कारण बनेगी। इस जीत को न टूटने दो, इस जीत को न कम होने दो। जो ये डरावा, जो धमकाया जा रहा है, आंगनवाड़ी कर्मियों को टर्मिनेट किया जा रहा है, घर आ जावे धमकान खातर, दफ्तर में बुलावे हैं, उनकी सीधी धमकी देने की जरूरत है। अगर थारी कोई कमाई नहीं खा रहे, हम अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं, जब गुजारा चलाते हैं। इसलिए तुम्हारी इस धमकी में हम कभी नहीं आएंगे और निश्चित तौर पे आप लड़ेंगे और जीतेंगे। आज भाजपा की जो सरकार है वो तमाम जो महकमों को जो निजीकरण करने का काम कर रही है और उसकी सीधी मार जो है आने वाले भविष्य पे पड़ रही है। आप लोगों की मेहनत के बदौलत ही ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये विभाग जो है, बिजली का विभाग, रोडवेज का विभाग, वो सब खड़े किए गए थे। और आज की सरकार उन्हीं विभागों को खत्म करते हुए सब की चाय का निजीकरण करके बड़े कॉरपोरेट घरानों के हवाले करना चाह रही है। इसलिए आपा लड़ांगे, आपा सड़क पर होंगे तो उन पर लगाम लगी रहेगी, और जब आपा सड़क पे उठ जाएंगे तो उनकी नकेल जो, उनकी लगाम जो है वह हट जाएगी। इसलिए मैं तो ज्यादा न बोलते हुए अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोगों को यही आश्वासन देता हूं कि आप जब तक लड़ोगे, हरियाणा का किसान, हमारी किसान सभा, और हमने अपील भी की है संयुक्त मोर्चा हरियाणा को, अलग अलग जो घटक किसान संगठन हमारे, उन सबको भी हमने भी अपील की है। आपके नेतृत्व के माध्यम से भी हमने अपील भेजी है कि सारे किसान संगठन एक दिन आके आपकी इस लड़ाई को मजबूत करे। कल देखते हैं एक बार वार्ता में क्या रहता है, अन्यथा अगर कोई ठीक रास्ता नहीं निकला तो हरियाणा के किसान संगठन भी आपके साथ लड़ाई लड़ते हुए सड़क जाम करनी पड़ी, सड़क जाम कराएंगे, टोल फ्री कराने पड़े, टोल फ्री करावांगे, और डीसी घेरना पड़े, खट्टर घेरना पड़े तो घेरांगे। या करनाल की धरती मारे याद है, जो डीसी दफ्तर भी मारे याद है, जब 1 लाख किसान यहाँ पहुंचे थे, जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे हमारे साथी सुशील काजल की लाठियों से मार के हत्या की थी, उसका प्रतिरोध दर्ज कराने के लिए, उसके दोषियों को सजा दिलाने के लिए 1 लाख से ज्यादा किसान यहाँ पहुंचे थे। 4 दिन में खट्टर सरकार भी आ गई थी, गणे दिन नहीं लेते, ये तोड़े अभी ब्याजा में है। इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है। या वह करनाल की धरती है जड़े खट्टर रुको था, मैं कैमला में जाकर जनसभा करूंगा, उगा हेलीकॉप्टर नहीं उतरन दिया था। और निश्चित तौर पे जिस दिन हम ये एक तरह से सबक ले लेंगे, उस दिन खट्टर का हेलीकॉप्टर पर फिर नहीं उतरन दिया। अंतिम बात मेरी यही है, अब हमें इस लड़ाई के साथ साथ और ज्यादा प्रचार, और ज्यादा विस्तार, और ज्यादा सरकार की बूंद करनी पड़ेगी। राज तो बूंदता ही डर है, उत्तर प्रदेश में इनका न्यू हो गया, कदे यार आधे हमने, इसलिए पहले किसाना की मांग मान ली। राज जो है इस बात से डरता है कभी उसको वोट का नुकसान न हो जाए। अरे अपा तो 52,000 है, 52,000 का जो नुकसान हो गया, एक परिवार में 4 है तो भी 2 लाख हो गए, को गणित छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। तो अपन इनकी बूंद करनी पड़ेगी। आराम तौर पे प्रचार महिलाओं के बारे में कराया जावा है, मैं हालांकि उस प्रचार से सहमत नहीं हूं कि लुगाइया धरे बात डटती को लिया, जब कोई भी बात आ जाओ उसने गान लाग जाएंगी, या तो अच्छी बात गान लाग जाए वहां पर इबिया गान लाग जाओ। और क्यों खट्टर जो है नाश करने वाला है, ये दूसरे चौटाला जो है नाश करने वाला है, जो हमारे पेट पलाट मारा और हम इनके पेट पलाट मार देंगे। जो प्रचार करना शुरू कर दो, अपनी एकता को मजबूत करो। जनता के जो दूसरे हिस्से हैं, चाहे वो गांव की पंचायतें हो, शहर के मोहल्ले हो, हमारी रिश्तेदारी हो, हमारे संगठन हो, उन सबको भी लड़ाई के अंदर एकजुटता कर लेंगे तो निश्चित तौर पे अपनी जीत होगी। अंत में मैं तो अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, कमजोर सा संगठन है, पीछा के मामले में घना ठड्डा नहीं है, लेकिन आपका ये संघर्ष चल रहा है तो एक छोटी सी इमदाद भी हम अपनी राज्य कमेटी की तरफ से 10,000 रुपए का सहयोग आपके इस आंदोलन को किसान सभा की तरफ से करते हैं। निश्चित तौर पर आप जीतेंगे। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया, धन्यवाद साथी का। हम साथी को ये बात कहना चाहते हैं,
पैसे देने के लिए इतनी विभागीय यूनियन है, जो हमारे किसान साथी है ना, हमारे साथ खड़े रहो और हमारा पेट भरते रहो, इतना ही बतेरा हमने। अब हमारे बीच में महेंद्रगढ़ की उप प्रधान है साथी बलजीत, आए और अपने विचार रखें। और साथियों ठीक 1:30 बजे आप यहाँ से चल पड़ेंगे अपना काफिला लेके। सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी, साथी टाइम का सभी ध्यान रखें। साथियों अभी आप सुन रहे थे राज्य सचिव हैं अखिल भारतीय किसान सभा के अमित जी। इन्होंने बताया कि अगर 18 तारीख की बैठक में आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन के पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ तो हम जो हैं चाहे डीसी को घेरना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री को घेरना पड़े, जितनी भी किसान यूनियन हैं उन सभी किसानों को इकट्ठा करके जो है हम घेरने का जो है काम करेंगे। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमनलाल के साथ मैं धर्म सिंह।